अगर तुम 18 से 24 साल के हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो काश मुझे इस एज के अराउंड 18 से 24 की एज के अराउंड मुझे किसी ने बताई होती तो शायद मैं कहीं और होता। तो ये बातें तुम्हें अभी लगता है बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह चेंज करके रख देंगी। तुम्हें 1 साल बाद पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर तुम जो मैं बातों को तुम्हें बता रहा हूँ इनको अप्लाई करोगे और इससे तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और 1 साल पहले तुम कहाँ थे और अब तुम कहाँ हो। तुम्हारी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी सिर्फ 1 साल के अंदर। मैं तो कहता हूँ अगर तुम 30 दिन या 6 महीने भी इनको अप्लाई करोगे तो ही तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 18 से 24 साल का एज सबसे कंफ्यूजिंग होता है। कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। हम जब इंस्टा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई एंगेजमेंट कर रहा है, कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, और फिर ऊपर से हमारे ऊपर कितने पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटी का कंपैरिजन होता है और पीयर प्रेशर भी होता है। तो इसमें हमें लगता है कि हम ये सब तो इतना कुछ कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई नई स्किल सीख रहा है, कोई नई हैबिट स्टार्ट कर रहा है और मैं खाली बैठा हूँ और मैं सबसे पीछे रह गया। तो हाँ, कभी कभी लगता है कि हम पीछे रह गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको ऐसा लगता है, क्या पता जो सब कर रहे हो वो भी उनको भी ऐसा लगता है कि मैं भी किसी ना किसी से पीछे हूँ, उनको भी प्रेशर हो किसी न किसी तरह का। वो दिखाते नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे सब अपनी अच्छी दिखाना होता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन असल में असली ज़िंदगी में भी यही होता है। सब यही दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से कोई नहीं दिखाता कि मैं कितना परेशान हूँ या कोई एंग्जाइटी भी है या कोई परेशानी भी है। सब परेशान है लेकिन सब खुश होकर ही दिखाते हैं ताकि हमारे आसपास वालों को ऐसा ना लगे कि ये दुखी है और वो भी दुखी ना हो जाए। सबको परेशानी होती है लेकिन वो खुश होने का नाटक करते हैं, खुश होते हैं, खुश होकर दिखाते हैं ताकि आसपास वाले जो हमारे लोग हैं वो खुश रहें। तो ऐसा ही होता है सबके साथ। 18 से 24 साल की उम्र में सबको कुछ ना कुछ होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ अपना नाम कमाना है या फेमस होना है या पैसे कमाने हैं या जो अपने गोल्स हैं उनको पूरा करना है। और इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक लाइफ भी हमें उसे भी जीना है। हम गोल को हम इस सब में भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ भी जीनी है। हम किसी दूसरे को देख के अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी में ऐसा ही होता है। वो दिखाते हैं कि हमें कंपेयर करना चाहिए और कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको इसका एक सलूशन दूंगा। सबसे बड़ी गलती जो हम इस टाइम करते हैं वो है वेट करते रहना। वेट करते हैं मोटिवेशन का, वेट करते हैं परफेक्ट प्लान का, वेट करते हैं जब हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तब हम करेंगे, या फिर हमारी जब डिग्री ख़त्म हो जाएगी जब कुछ करेंगे, नहीं जॉब मिल जाएगी जब अपना पैशन फॉलो करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो जो परफेक्ट टाइम है वो परफेक्ट प्लान कभी होता ही नहीं और वो प्लान भी कभी बनता नहीं। इसलिए परफेक्शन का वेट मत करो, जो है जैसा है उसी से स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप परफेक्शन का वेट करोगे तब उस टाइम क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स जनरेट होंगे, वो ज़्यादातर फियर और ओवर थिंकिंग के होंगे। आपको सोचते सोचते कितने साल निकल जाएंगे इससे आपको पता ही नहीं चलेगा, और 5 साल निकल जाएंगे और 5 साल बाद जब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि अगर पहले स्टार्ट किया होता तो आज मैं कहीं का कहीं होता। तो आप जहाँ हो जैसे हो वहीं से स्टार्ट करो। अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग में मत डालो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूँ। गलती तो हर किसी से होगी, लेकिन आपको अपने काम को स्टार्ट करना ही होगा। अगर आपके पास कोई गोल है उसको आपको अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही रिज़ल्ट मिलते हैं और रिज़ल्ट से ही मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपके पास रिज़ल्ट आएंगे तो आप और अच्छे से काम शुरू करोगे कि हाँ इससे रिज़ल्ट आ रहे हैं, और अगर कोई गलती भी हो गई तो उससे भी सीखोगे। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, चाहे छोटे से स्टार्ट करो लेकिन करो। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ परफेक्ट होगा जब भी मैं स्टार्ट करूँगा। परफेक्शन कभी भी नहीं आता। परफेक्शन जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं
किसी काम की तभी आता है। तो आपको परफेक्शन का वेट नहीं करना है, ना ही अपनी डिग्री ख़त्म होने का वेट करना है और ना ही किसी और चीज़ का। आपको काम स्टार्ट कर देना है। अगर आपके दिमाग में कोई गोल है तो उसे आपको अचीव करने के लिए आज से और अभी से काम स्टार्ट कर देना है। चलो मैं इन सब का जो भी मैंने अभी आपको प्रॉब्लम गिनाई है, मैं उन सब का सोल्यूशन बताता हूँ। और इस सब का सलूशन है एक्शन। क्योंकि अगर हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे और हम और आगे काम करेंगे। और हम चाहे कितना ही छोटा एक्शन लो, पर आप एक्शन लो और स्टार्ट कर दो आज से और अभी से। चाहे आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो, राइटिंग सीख रहे हो, पेंटिंग सीख रहे हो, डांसिंग सीख रहे हो, एट्सेट्रा कुछ भी हो, आप आज से और अभी से स्टार्ट कर लो ताकि आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ही आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते जाओगे और उससे निकलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। हम जितना ज़्यादा उस काम के बारे में सोचेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। पॉजिटिव तो आएंगे ही लेकिन नेगेटिव ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हम रिजल्ट तो कुछ हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो आपको स्टार्ट करना है, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपको अपनी गलतियों से सीखने को मिलेगा और फिर आप अच्छे से काम करेंगे। तो जैसे भी है छोटे से ही स्टार्ट करो, पर स्टार्ट कर दो। आपको जल्द से जल्द एक्शन के अपने रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और फिर आप और अच्छा कर पाएंगे और उनसे सीख कर अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे और फिर और बढ़िया से काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है 18 से 24 साल के लड़के और लड़की को इन 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पहला है एक स्किल चूज़ करो, कोई भी हो सकती है वो, कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग और भी जो भी पेंटिंग, डांसिंग या फिर सिंगिंग, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो स्किल चूज़ करो और उस पर फोकस करो और उसमें अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें कोई पीछे छोड़ ही ना सके। और उसमें अगर तुम अभी से कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 30 मिनट ही लगाओ। दिन के 30 मिनट ही तुम्हें बहुत इम्प्रूव करेंगे और 1 साल बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो तुम बहुत इम्प्रूव कर लोगे। और दूसरा है कि तुम एक हैबिट चूज़ करो, जैसे कि कोई रीडिंग हो, जर्नलिंग हो और तुम कोई जो तुम्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाए, जैसे वर्कआउट, जिम, रीडिंग, जर्नलिंग, ये सब तुम्हें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाती। जैसे जिम तो तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और रीडिंग तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जर्नलिंग तुम्हें तुम्हारे थॉट्स को मैनेज करने में मदद करेगा। तो ये तुम चूज़ कर सकते हो। ये हैबिट बहुत अच्छी है, ये बनाओ। दिन के 2-3 मिनट निकालो जर्नलिंग के लिए और अपने हैबिट्स को लिखना शुरू करो, अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो। एक तो तुम्हारा शेड्यूलिंग भी हो जाएगा कि तुमने आज कितना इम्प्रूव करा और क्या क्या तुम्हें दिक्कतें आई, वो सब भी तुम्हारे पास एक पेपर पे होंगी या जो भी फ़ोन में लिख सकते हो, तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और जिम के लिए तो तुम घर पे ही 10-12 पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल की वर्कआउट करना है। तुम्हें अब अगर जिम करना ही है तो तुम घर से ही 10 पुशअप के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इससे होगा ये कि तुम्हें धीरे धीरे अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और तीसरा है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो जो कि तुम्हारी ग्रोथ शो करेगा। जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, कोई ब्लॉग लिखना स्टार्ट करो, राइटिंग स्टार्ट करो, कुछ और कोई इंटर्नशिप स्टार्ट करो जो कि तुम्हारी ग्रोथ शो करेगा और एक तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाएगा कि हाँ मैंने ये काम करा है, मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने भी बहुत अच्छा काम करा है और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए तुम एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो और जिससे तुम्हें अपनी ग्रोथ का पता चलेगा। जो भी अभी तक तुमने सीखा है पिछली हैबिट से अपनी, और तो वो तुम्हें पता चलेगा उस प्रोजेक्ट में। और वो जो तुमने स्किल सीखी है, जो भी स्किल सीखी है तुमने, वो सारी वो उस प्रोजेक्ट में अप्लाई होगी और तुम्हें रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और हो सके तो अपनी जो भी ये जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट भी करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं अपने हर दिन को वीडियो लॉग में मतलब कि वीडियो में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे पास प्रूफ है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हो सके तो तुम भी अपनी जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, वो अगर तुम करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हो सके तो करना नहीं। अगर वीडियो में ना करो तो उसको राइटिंग में लिख लो।
राइट करो, अपनी नोटबुक में राइट कर लो, ताकि तुम्हें खुशी हो कि हाँ मैंने अच्छा काम करा है। जैसे डायरी होती है ना, ऐसे लिख सकते हो तुम उसको। और अगर तुम 18 से 24 साल के हो तो स्टॉप वेटिंग और लिखो, अपनी नोटबुक उठाओ और उस स्किल, एक हैबिट, एक प्रोजेक्ट, और उसको आज से ही एक छोटा एक्शन स्टार्ट लेना कर दो। मैं तो कहता हूँ इस वीडियो के बाद से एक छोटा एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, जिससे कि तुम्हें तुम्हारा जो 5 साल वाला जो तुम है वो तुम्हें थैंक यू कहे कि मैंने आज से 5 साल पहले जो स्टार्ट करा था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं पहले से बहुत अच्छी जगह पे हूँ और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो तुम्हें खुद ही यकीन ना हो कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ, वो तुम्हें प्राउड फील हो उस टाइम पे 5 साल बाद। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।